झांसी जालसाजी कर LIC हाउसिंग के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पने वाले जालसाज के खिलाफ थाना नवाबाद में पीड़ितों ने एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि अजय भार्गव पुत्र रामनरेश भार्गव निवासी 40/40 कृष्णा इंक्लेव निकट राय विला सीपरी बाजार झांसी निवासी जो कि BKD रोड पर एक ऑफिस खोले हैं, जिसका नाम सिद्धि विनायक फाइनेंशियल सर्विसेज नाम से है, जिसमें यह प्रोप्राइटर है और होम लोन एवं प्रॉपर्टी खरीदने एवं बेचने का काम किया करते हैं। जालसाज ने मित्रवत व्यवहार करके एवं बार बार जिद करके एक अच्छा प्लाट दिलाने के नाम पर विश्वास में लेकर पीड़ितों से फर्जी होम लोन की फाइल तैयार करके मकान का मुआयना एवं फोटोग्राफी कराकर होम लोन कराने के लिए लोन अपनी कंपनी में लगा दी। साथ ही सारे दस्तावेज अपने कब्जे में रखकर कुछ रुपए एडवांस में ले लिए हैं। बाद में बाकी पैसा होम लोन के द्वारा चुकाने के नाम पर अजय भार्गव की फर्म सिद्धि विनायक फाइनेंशियल सर्विसेज में पीड़ितों द्वारा बैंक RTGS द्वारा ट्रांसफर करवाए एवं कुछ नकद लिए। बाद में 10 सितंबर 2024 रजिस्ट्री के लिए तहसील बुलाया, वहां स्टाम्प खरीदने के बहाने बुलाया और रजिस्ट्री करने के लिए भी पैसे ले लिए और वह रकम भी डकार कर अजय भार्गव स्वयं पूरे रुपए लेकर तहसील से रफू चक्कर हो गया। संबंध है लगभग 15-20 साल से मैं इनके साथ रहा हूँ। ये LIC HFL एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मेरे से जो है 46 लाख रुपए मैंने इनको दिए, ट्रांसफर करे इनके अकाउंट में, अपने अकाउंट से अपनी वाइफ के अकाउंट से। किस चीज़ के लिए ट्रांसफर किए थे आप? मेरा लोन चल रहा था। अच्छा, ये किस तरह का लोन था आपका? हाउसिंग फाइनेंस का लोन था। तो 46 लाख रुपए मैंने दिए। मैंने कहा मेरा लोन अकाउंट बंद कर दो, अपने क्लियर कर दो। तो इन्होंने कहा मैं लोन अकाउंट आपका जमा कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि मेरे पुराने संबंध थे, मैंने इनको विश्वास कर लिया। इन्होंने मेरे को रसीद दे दी कि आपका लोन अकाउंट क्लियर हो गया। मैं यूरोप गया हुआ था अपनी बेटी से मिलने, तो पता चला मेरे LIC HFL ने यहाँ पर चस्पा कर दिया कि आपकी लोन डिफॉल्ट हो गई और मेरा अकाउंट में पैसा इन्होंने जमा नहीं किया। सबसे बड़ा फ्रॉड उन्होंने मेरे साथ किया। इसी तरह लोगों से ये पैसा अकाउंट चेक ले लेके LIC हाउसिंग फाइनेंस सर्विसेज में पैसा ट्रांसफर करते, सिद्धि विनायक और लोगों को बहुत प्रताड़ित किया। कम से कम 25-30 लोग हैं और कम से कम 15 से 20 करोड़ का इन्होंने हेरफेर किया है। और इस हेरफेर में अजय भार्गव, उनकी पत्नी स्वाति भार्गव, उनके पिताजी रामनरेश भार्गव और इनके ससुर राजेश तिवारी संगठित अपराध करते हैं। संगठित लोगों से पैसा इकट्ठा करके फ्रॉड करते हैं। हम चाहते हैं हमारी भारत सरकार से आग्रह है कि हम लोगों को इनकी प्रॉपर्टी जितनी हो सब सीज करी जाए और हम लोगों को न्याय दिलाया जाए और बेच के हम लोगों को पैसा दिया जाए और इन पर उचित से उचित कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाए। आप ये महमूद खान साहब भी हैं, ये रिटायर्ड LI है रेलवे से। मैं शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। क्या मामला है त्रिपाठी? मामला ये है कि अजय भार्गव करके एक LIC का एजेंट है, हाउसिंग फाइनेंस की एजेंसी नहीं है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की एजेंसी लिए हुए है। इनका ऑफिस कुंजबिहारी मंदिर के पास है, BKD रोड। ये LIC के लोन कराते हैं हम लोगों के, चूँकि हाउसिंग के लोन थे। हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, मोस्टली लोग सरकारी कर्मचारी, कुछ बड़े बड़े व्यापारी लोग भी हैं। इन्होंने हम लोगों से कहा आपका जो लोन चल रहा है भैया, तो 12% ब्याज पे चल रहा है हाउसिंग लोन, उसको नई स्कीम आई हुई है, उसमें 8% 7% में करा देते हैं। तो उसके लिए आपको नया लोन कराना पड़ेगा, इसलिए आपको गारंटी की चेकें देना पड़ेगी। हम लोगों ने लोन के झांसे में आके भाई 4% ब्याज कम हो जाएगा। हम लोगों ने इनको जितना जो लोन हुआ वो इन्होंने हमारे यहाँ 30 लाख का लोन कराया है, किसी ने कुछ लोन कराया, लोगों ने इनको चेकें दे दी। इन्होंने उन चेकों में क्या किया, अपना हाउसिंग LIC हाउसिंग फाइनेंस ना लिख के अपने मोहर लगा के अपने अकाउंट में उनको RTGS करा लिया। सिद्धि विनायक फाइनेंस के नाम से इन्होंने अपने नाम ट्रांसफर करा लिया, RTGS करा लिया, जिसके हम लोगों के पास सारे लिखित प्रूफ हैं। फिर हम लोगों ने दवा डाला इन पर, तो उन्होंने चेक दे दी हम लोगों को। चेक इनकी बाउंस हो गई, इनकी चेकें सारी बाउंस हो चुकी हैं, सारी इनकी फ्रॉडरी चल रही है। ये सारे लोग, ये अजय भार्गव, मिसेस स्वाति भार्गव, रामनरेश भार्गव और राजेश तिवारी, इनके ससुर साहब, ये चारों लोग संगठित रूप से, आर्थिक रूप से एक गैंग बनाए हुए हैं जो लोगों को प्रताड़ित करते हैं। ये चार लोग अलग प्रकार से काम करते हैं। इनके घर पे जाओ तो इनके मैसेज धमका के भगा देती हैं, इनके ससुर पैसा इनका इधर उधर ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी ये पैसा दबा के लेने से इनकार कर रहे हैं। हम लोगों की भाई मांग ये है कि हम लोगों को मुकदमा अलग उस पर दर्ज किया जाए। किसी को जमीन का चेक दे दिया इन्होंने, किसी की RTGS करा ली, सबका मैटर अलग है। हम लोग को ये है कि भाई इंतजार दिलाया जाए, हम लोगों का पैसा वापस दो और इनकी फर्म जो LIC हाउसिंग फाइनेंस की है जो वो सीज किया है, और लोगों को ये प्रताड़ित ना कर पाए। हम लोगों से इतनी सी मांग है। अगर हम रकम की बात करें तो लगभग कितनी रकम का रकम भाई ये मानिए आप लोग, हम लोग भाई लोग अभी नॉलेज में है, बाकी लोग और अभी खुल के आएंगे जो अभी खुल के नहीं आए। हम लोग कल पर्ची करने SSP साहब के यहाँ गए तो हम लोग करीब 22 लोग हैं जिनकी करीब 15 करोड़ से 22 करोड़ रुपए के बीच की रकम है।
कुल मिला के लोग, किसी की 1.5 करोड़ है, किसी 70 लाख है, किसी की 75 लाख है, किसी की 1 करोड़ 30 लाख तक है। इनका मैक्सिमम अमाउंट 1 करोड़ 90 लाख रुपए तक का है, और सबसे 10 लाख से कम किसी का अकाउंट इनका नहीं है, इनके खर्च किया हो। और सारे की हम लोगों का प्रूफ है, सारे चेक हैं, सारे RTGS है हम लोग।